ये हैं संत श्री गया प्रसाद जी महाराज। ये गोवर्धन जी में विराजते थे और त्याग तपस्या की मूर्ति थे। रहने वाले तो हाथरस के पास के थे। बहुत ही अच्छे विद्वान थे, बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। फिर भगवान की कृपा से उनको उड़िया बाबा का साथ मिला। उड़िया बाबा, हरि बाबा इन महापुरुषों के साथ रहे और फिर उड़िया बाबा में इनकी गुरु भावना हो गई। आप लोग देख रहे होंगे चित्र में कि तिलक तो वैष्णव का है और मैं शिष्य बतला रहा हूँ उड़िया बाबा का। बात ये थी कि उड़िया बाबा किसी की दीक्षा नहीं करते थे। जिसकी भावना गुरु की रहती थी उड़िया बाबा में, उसको उड़िया बाबा किसी को बताते थे कि उनसे दीक्षा ले आओ। जैसे अखंडानंद का मैं सुना चुका हूँ कि अखंडानंद की भावना उड़िया बाबा के लिए गुरु थी। वो उड़िया बाबा को ही अपना गुरु मानते थे, लेकिन उन्होंने दीक्षा नहीं दिया। उन्होंने कहा ब्रह्मानंद सरस्वती जो बद्रीनाथ के शंकराचार्य हैं उनसे दीक्षा ले आओ। दीक्षा लेने के बाद भी उड़िया बाबा को ही अखंडानंद जी गुरु मानते थे। ऐसे ही संत गया प्रसाद जो गोवर्धन में विराजते थे, बहुत प्रसिद्ध संत हुए। इनको उड़िया बाबा ने दीक्षा नहीं दी, ध्यान पूजा समझा दिया, उपदेश कर दिया, भक्ति का मर्म बतला दिया, ज्ञान की बात बतला दिया, भाव प्रदान किया। बोले मैं दीक्षा नहीं करता हूँ। किसी वैष्णव संत के पास भेजा जिनसे वो दीक्षा ले आए। इसीलिए चित्र में वो ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए हुए हैं जो वैष्णव तिलक होता है। और फिर उड़िया बाबा के पास रहने लगे वृंदावन धाम में। भावना बढ़ती गई, प्रेम बढ़ता गया और धीरे धीरे लीला दर्शन जो रासलीला होती है, वो लीला दर्शन उड़िया बाबा, हरि बाबा जो करते थे, उसके आनंद का लाभ उनको मिलने लगा और वही भावना उड़िया बाबा, हरि बाबा की तरफ से उनके मन में बस गई। हमको तो लगता है कि गया प्रसाद जी की भावना और भी ज़बरदस्त थी, क्योंकि एक घटना उनके साथ ऐसी घटी जो इतनी ऊंची भावना के बिना किसी के अंदर हो नहीं सकता है। लीला के जो स्वरूप होते हैं, राधा कृष्ण गोपी आदि मंच पर खड़े होते हैं, उनके प्रति भावना तो भक्तों की रहती है कि भगवान की लीला हो रही, लेकिन ये स्वयं भगवान ही हैं जो लीला कर रहे हैं, ऐसा जल्दी कोई मानता नहीं। यही कहता है कि भाई बच्चे बहुत अच्छी लीला कर रहे हैं, रास के स्वरूप बहुत अच्छे हैं, लीला बड़ी सुंदर किए, गाए बहुत अच्छा, और इनका जो अभिनय था, गायन था, सब कुछ बढ़िया था, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ये भगवान ही है ऐसा मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन गया प्रसाद जी महाराज की भावना कितनी अद्भुत थी कि वो बाल स्वरूप जो कृष्ण भगवान के थे मंच पर, उनके प्रति उनकी वही भावना पक्की हो गई 100% कि ये कृष्ण हैं। और उस बच्चे के जो पिताजी थे, उन्होंने बच्चे को उठा करके बाबा की गोद में बैठा दिया, गया प्रसाद जी की। गया प्रसाद जी महाराज एकदम प्रेम विभोर की भगवान मेरी गोद में बैठे हैं। अब उसके पिताजी ने, बच्चे के पिताजी ने बतलाया कि वो भावना मेरी कभी नहीं हो सकती है, न भय न आगे होगी। घटना क्या घटी कि बच्चे ने उल्टी करना शुरू कर दिया, गया प्रसाद जी की गोद में उल्टी करना शुरू कर दिया। तो सामान्य मनुष्य होता तो साफ करता या कहता भैया उधर उल्टी करा दो या दवाई दो, लेकिन महाराज कितनी ऊंची भावना थी गया प्रसाद जी की कि उन्होंने समझा कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, तो इनकी उल्टी भी कोई गंदी चीज़ तो नहीं हो सकती है। जब ये साक्षात चिदानंदमय देह वाले हैं तो इनका वमन भी परम दिव्य होगा। मतलब होगा तो हम कह रहे हैं, है। उनका भाव ये था
कि वमन भी उनका परम दिव्य है, क्योंकि परमात्मा की कोई चीज़ तो अलग नहीं हो सकती है उनसे। महाराज वो वमन करता गया बच्चा, उल्टी करता गया, और गया प्रसाद जी गोद से उतारे नहीं, बल्कि उस उल्टी को मुंह लगा करके पीटे गए। आप सुन करके आश्चर्य करेंगे कि जितना उसने उल्टी किया, जो भी कुछ खाया पिया था बच्चे ने सब उल्टी कर दिया उनकी गोद में ही, और वो मुंह लगा करके बच्चे के मुंह के पास, और सब पीटे जा रहे हैं और प्रेम विभोर हो रहे हैं। उनको मानव वाली भावना तो थी नहीं कि मनुष्य का बच्चा, इसलिए उनको घृणा नहीं हुई, न उनको कोई स्वाद वाली बात थी कि इसमें खराब स्वाद है, न घृणा हुई। बच्चा है किसी का, ये बात ही नहीं थी दिमाग में, वो तो भगवान है। इस भाव से सारी उल्टी पी गए वो। और इसके बाद बच्चे से प्रेम विभोर होकर लिपटे, चरण छुए और बोले कि मेरे कल्याण के लिए कुछ बता दो प्रभु। तो बच्चे के मुंह से निकला, तुम गिरिराज जी में जाकर भजन करो। बस इतनी घटना घटी थी। उसके बाद श्री गया प्रसाद जी महाराज, जो अब तक भागवत कथा करते थे, पंडित जी थे, त्यागी तपस्वी थे, संतोषी ब्राह्मण थे, गृहस्थ थे, परिवार भी था। उनके नाती आज भी वृंदावन में पीयूष जी भागवत कथा करते हैं। अब उनके अंदर ऐसा प्रचंड प्रखर वैराग्य प्रकट हुआ कि महागरीबी में भी घर छोड़ दिया। परिवार बहुत गरीबी में था, क्योंकि वो भागवत कथा का व्यवसायीकरण उस समय तो हुआ नहीं था, तो वो किसी से पैसे वैसे की बात ही नहीं करते थे, बल्कि यथालाभ संतुष्ट। घर में कोई कुछ दे आया तो भले दे आया, नहीं तो वो पैसे के तो नाम भी नहीं लेते थे। उस गरीबी में भी कृष्ण स्वरूप उस बच्चे के कहने पर, बाल कृष्ण के कहने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और पुड़िया बाबा का चित्र रख लिया अपने साथ और गोवर्धन में चले गए। गोवर्धन में दान घाटी के पास आप लोगों ने दर्शन संभवतः किया हो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। उसी मंदिर के पास में ही वो परिक्रमा में जाकर के बैठ गए। बाद में मंदिर वालों ने उनसे प्रार्थना किया कि महाराज आप यहाँ विराजिए मंदिर में। तो कुछ दिन तक तो उन्होंने नहीं माना, फिर बरसात ठंडे सब जब पड़ी तो फिर उनसे आग्रह किया गया, तो मंदिर में ही आकर के बैठे और वहीं से गिरिराज जी को देखते रहते थे, गिरिराज जी का दर्शन करते रहते थे, भजन करते रहते थे, माला जपते थे और ध्यान पूजा करते थे, रोजाना परिक्रमा करते थे। अब गया प्रसाद जी महाराज के अंदर की सारी बात तो कौन बता सकता है, लेकिन बड़ी ऊंची, बड़ी अद्भुत भक्ति उनकी थी। वो एक झाड़ू छोटी सी रखते थे सफाई करने के लिए। उनकी भावना थी कि गिरिराज जी की परिक्रमा बालकृष्ण भी करते हैं, सखा लोग भी करते हैं, भक्त लोग भी करते हैं, तो हम रोजाना झाड़ू लगाएंगे। पहले तो उन्होंने गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा में झाड़ू लगाना शुरू किया, रोजाना परिक्रमा करते थे, झाड़ू लगाते थे। फिर बाद में काफ़ी दूर तक वहीं करते थे। झाड़ू तो घिस जाती थी, उसको सोहनी सेवा बोलते हैं। वृंदावन में गोवर्धन में उसको झाड़ू लगाना नहीं बोलते हैं, संत लोग जो झाड़ू लगाते हैं भगवान के पथ में, उसको सोहनी सेवा बोलते हैं। उस झाड़ू को अपने घर और कमरे की झाड़ू से अलग रखा जाता है, उसको कपड़ा में लपेट के रखते हैं और सेवा करने के बाद फिर उसको माथे से लगाते हैं। और जब वो बहुत छोटी हो जाती थी, घिस पीट करके वो झाड़ू एकदम छोटी हो जाती थी, तब उसको गया प्रसाद महाराज वहीं गिरिराज जी की तलहटी में ज़मीन खोद करके ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे कि जिससे इस सोहनी के ऊपर किसी का पैर न पड़ जाए। एक बार श्री डोंगरे जी महाराज, जो बहुत प्रसिद्ध भागवत के वक्ता हुए, वो संत गया प्रसाद जी का दर्शन करने के लिए गए और बड़े भाव से उनको नमन किया, हाथ जोड़ करके बैठे और प्रार्थना किया कि महाराज मैं
दान का पैसा देने के लिए आपको नहीं आया हूँ। जो भागवत का चढ़ावा होता है वो तो अस्पताल, मंदिर निर्माण, अन्न क्षेत्र, भंडारे, इन सब में लगता है। लेकिन मेरे अपनी घर की संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपकी सेवा के लिए देना चाहता हूँ। वो किसी सेठ का पैसा नहीं है, पवित्र है वो। तो गया प्रसाद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके डोंगरे जी से कहा कि महाराज, मैं तो जब से साधु हो गया हूँ, गिरिराज जी की तलाटी में जब से रहने लगा हूँ, मैं तो कोई पैसा लेता नहीं। अब मैं भागवत कथा भी तो नहीं करने कहीं जाता, अब तो मैं यहीं रहता हूँ, गिरिराज जी का दर्शन करता हूँ, कन्हैया की भक्ति करता हूँ, अब तो मैं पैसा किसी से लेता नहीं। बोले महाराज, मेरी प्रार्थना है कि आप और किसी से भले नहीं लीजिए, लेकिन मेरे इस पवित्र भेंट को थोड़ा कृपा करके आप ले ही लीजिए। तो गया प्रसाद जी ने कहा, आपको इतना प्रेमाग्रह है तो आप 2 रुपये हमको दे दो। तो डोंगरे जी हंसने लगे कि महाराज, जिस जमाने में 2 रुपया का बहुत सामान आता था वो ज़माना अब नहीं रहा। वो आप जब घर में थे तब वो ज़माना था, बहुत समय बदल चुका है, 2 रुपये में कुछ भी नहीं आता है। आप महाराज इतना तो कृपा करके लीजिए कि एक दिन का भोजन प्रसादी आपकी हो जाए। फिर गया प्रसाद जी ने कहा, देखो अब आप हट कर रहे हैं तो आप 5 रुपये दे दीजिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। अब वो बार बार तो कह नहीं सकते थे डोंगरे जी। फिर उन्होंने 5 रुपये उनको दिया और नमन किया। इतने त्यागी तपस्वी संतोषी डोंगरे जी। संत गया प्रसाद जी महाराज संग्रह तो करते ही नहीं थे। डोंगरे जी भी महान पुरुष थे, उनका प्रेम आग्रह देख करके बड़ी मुश्किल से उन्होंने 5 रुपये लिए थे, इससे ज़्यादा तो लिया ही नहीं। जो कोई उनसे कहता था सेवा के लिए कि हमारा कुछ धन स्वीकार कर लीजिए कृपा करके, तो वो लेते नहीं थे। किसी मंदिर में भंडारा करवा देते थे, कहते थे जाओ भंडारा कर लो, वहीं खर्चा करना, हमको मत दो। और या तो भेजते थे किसी गौशाला में। महाराज जी के निर्देश से बनी हुई गौशाला एक अभी चंद्र सरोवर, जो सूरदास जी की कथा में मैंने बतलाया था, पारासौली में है, वहाँ चल रही बहुत सुंदर बड़ी गौशाला। अब महाराज जी के शिष्य लोग चला रहे हैं। तो वो सेवा के लिए धन लेते नहीं थे, किसी गौशाला में किसी मंदिर में भेजवा देते थे, कहीं भंडारे में भेजवा देते थे, स्वयं नहीं लेते थे। और बहुत ही दूर रहते थे इन चीज़ों से। भावना इतनी ऊंची थी कि हमको सब कुछ भगवान दे रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है लेने की। अब सबसे हम लें तो हमारे कृष्ण का अपमान ये होगा, ऐसी ऊंची भावना थी उनकी। सन 85 में बहुत से भक्तों ने मिल करके कुसुम सरोवर पर जो उद्धव बैठक है वहाँ भागवत कथा करवाई थी। उसमें श्री कृष्ण खंडेलवाल प्रमुख थे कथा के आयोजक के रूप में। तो वहाँ मैं भागवत करने गया था 1985 में। तो उस समय भागवत जी को लेकर के बहुत से भक्त लोग कीर्तन भजन करते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग थे, पूरे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की। तब हमको सन 85 में उस समय मालूम हुआ था कि संत गया प्रसाद जी एक महान पुरुष यहाँ रहते हैं। तो मेरे मन में आया कि उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, दर्शन भी कर लूँगा, आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तब मैं पहली बार उनके चरणों में गया दर्शन करने के लिए। उनका दर्शन भी किया, आशीर्वाद भी प्राप्त किया। संत सेवा में बड़ा उनका भाव था। लक्ष्मी नारायण मंदिर में वो रहते थे, लेकिन कभी भी कोई ऊंचे आसन पर नहीं बैठे। मैंने देखा बार बार, उसके बाद मैं बहुत बार गया। मैंने जब भी दर्शन उनका प्राप्त किया तो ज़मीन पर ही बैठे मिले। और उनके सम्मुख बहुत से साधु, बहुत से ब्राह्मण, विद्यार्थी भागवत का पाठ करते मिलते थे। अधिकतर रास पंचाध्यायी का पाठ होता था। मैंने तो जब भी दर्शन किया रास पंचाध्यायी का सामूहिक पाठ होता रहता था।
और महाराज जी ज़मीन पर बैठे हुए सुनते रहते थे। बाद में जब उनका शरीर बहुत शिथिल पड़ गया था तो लेटे हुए सुनते थे, नहीं तो बैठे हुए ज़मीन पर बैठे हुए सुनते थे। अब जब उनका शरीर अतिशय वृद्ध हो गया, लगभग 100 वर्ष के हो गए थे, तब भक्त लोग बड़े प्रेम से उनको गोद में लेकर के ले आते थे, वहाँ आंगन में बैठाते थे, फिर गोद में उठा करके कमरे में ले जाते थे। ऐसी सेवा कोई गृहस्थ अपने माता पिता की भी नहीं करेगा जैसी उनकी सेवा विरक्त साधु की सेवा उनके शिष्यों ने की। ये दर्शन करके मुझे बहुत आनंद मिला कि अभी गुरु के प्रति इतनी भावना है। और उन्होंने अपने शिष्यों से कह दिया था कि भैया ये लक्ष्मी नारायण मंदिर मुझे रहने के लिए इन लोगों ने दिया है, कहीं तुम लोग ये नहीं समझ लेना कि तुम्हारे गुरु की संपत्ति है और बाद में तुम लोग इस पर कब्जा करो। इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरा शरीर छूटते ही यहाँ से सब सामान निकाल लेना और सब लोग निकल जाना। ये मंदिर की प्रॉपर्टी मंदिर की है, मेरी नहीं है। और हुआ भी यही। महाराज जी का शरीर पूर्ण हुआ, लगभग 15-20 साल हो गए होंगे, तो फिर वो लक्ष्मी नारायण मंदिर खाली कर दिया गया। कोई भी शिष्य उनका वहाँ नहीं रुका, क्योंकि महाराज जी का आदेश था। मंदिर वालों ने तो कहा भी कि आप लोग रहिए, लेकिन फिर वो गुरु जी की आज्ञा थी, गया प्रसाद जी महाराज की आज्ञा थी, इसलिए सब लोग खाली कर गए। बड़ा तपोमय जीवन था उनका। मैंने सुना था वहाँ की बहुत दिन तक तो उन्होंने केवल उबली हुई मूंग खाई थी और कुछ नहीं खाते थे। उबली हुई मूंग एक बार 24 घंटे में खाते थे। और बड़ा प्रेमाग्रह कोई भक्त लोग करते थे तो वहाँ साधु समाज को, ब्राह्मण समाज को साथ में ले जा कर के खूब भंडारा करवा देते थे। अपना तो वही मूंग उबली हुई खाते थे और भगवान का भोग तो लगता ही लगता था। बड़ी ही रहनी सहनी महान थी उनकी। कम से कम बोलना। कोई भी अपने घर की चर्चा यदि करने लगा, रिश्तेदारी की, नातेदारी की, बिजनेस की, घर की, नौकरी की, मुकदमे की, जरा सी भी चर्चा उनके सम्मुख आई तो वो कह देते थे, अलम विषय वार्ता, ये सब विषय वार्ता है, इसको बंद करो, अलम विषय वार्ता। वो कहते थे कि भगवान की चर्चा करो, भक्त की चर्चा करो, वो तो मैं सुन सकता हूँ, लेकिन भगवान की चर्चा और भक्त की चर्चा को छोड़ करके तुम लोग जो बिजनेस, घर परिवार, मुकदमेबाजी और रिश्तेदारी, नातेदारी, व्यवहार निभाना, ये सब तुम बोलते हो तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है। तो उनके सामने कोई फालतू चर्चा करता ही नहीं था। चर्चा केवल भगवान की और भक्तों की ही होती थी उनके सम्मुख। एक बार एक भक्त ने मुझे बतलाया था कि उन्होंने मानसी गंगा, जो सरोवर है मानसी गंगा, उस सरोवर में गिरिराज जी भी हैं, तो वहाँ गिरिराज जी की पूजा किया गया प्रसाद जी महाराज ने। और पूजा करने के बाद उन्होंने कहा भक्त लोगों से कि आज मेरा मन है कि गिरिराज जी को कमल का फूल चढ़ाया जाए। आप लोग लाए हो? संजोग की बात, कोई भी भक्त कमल का फूल नहीं लाया था। और सब लोग जो पछताने लगे कि अरे हम लोग कमल का फूल मंगवा लिए होते, मथुरा और वृंदावन में मिल सकता था, पहले महाराज जी ने हमको बताया होता, तो अब क्या करें, कैसे महाराज जी की इच्छा पूर्ण हो। भक्त लोग ये थोड़ा सा पछताने लगे। उसी समय एक लड़का बड़ा सुंदर भागा हुआ आया और खूब सारे कमल एक टोकरी में भर करके और ला करके बाबा के हाथों में रख दिया। बोला, बाबा आप पूजा करो। अब तो गया प्रसाद जी महाराज प्रेम विभोर होकर के कमल पुष्प से गिरिराज जी के पूजन प्रारंभ कर दिए और इशारे से बोल दिए भक्तों को कि बच्चे को पैसा दे देना। संकेत कर दिया कि ये बच्चा जो लाया है कमल का फूल, एक टोकरी भर के, इसको पैसा दे देना तुम लोग, तुरंत करो, नहीं तो कहीं इधर उधर खोजते रहोगे। फिर महाराज बड़े बड़े धनवान भक्त लोग थे और तुरंत पैसे वैसे निकाले कि जो बालक लाया है कमल का फूल एक टोकरी भर के, उसको पैसा देना है। लेकिन खोज खोज के थक गए लोग, वहाँ बच्चा मिला नहीं। न टोकरी मिली, जो महाराज जी के खाली कर दिया था टोकरी भी नहीं मिली और वो बालक भी नहीं मिला।
तब सब लोगों ने कहा बाबा वो बालक तो नहीं मिला, टोकरी भी नहीं है उसकी। हंसने लगे गया प्रसाद जी महाराज, बोले कन्हैया की लीला हुई है। वो कमल का फूल कन्हैया ही ले आया था, क्योंकि उससे मैं कभी कुछ मांगता तो हूँ नहीं। अब मेरा मन हुआ कि आज कमल के फूल से पूजा करनी है, तो यही जो कामना मेरी पूर्ति करने के लिए वो कृष्ण ही आ गए थे। एक छोटी सी कामना जो पैदा हुई, तुरंत उसको भगवान ने पूर्ण किया है। तब भक्त लोगों को पता चला कि ठाकुर जी ही कमल का फूल लेकर के आए थे। ऐसी उनकी भावपूर्ण सेवा होती थी, भगवान की लीला भी साथ में होती थी। फिर जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा था, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर से सम्मुख ही है वो गिरिराज जी महाराज। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम पहले से निर्देश कर दिया था कि मंदिर के पास नहीं, एक एकांत जगह है, उस लक्ष्मी नारायण मंदिर और दान घाटी से आप लोग जब चलेंगे पूंछड़ी की तरफ, तो लगभग 1 किलोमीटर चल करके वो जगह है कि वहाँ पर मेरी समाधि तुम्हारा मन है बनाने की तो बनाओ। ऐसे मना किया था समाधि बनाने को, लेकिन भक्त लोगों का प्रेम आग्रह ऐसा था कि वहाँ समाधि बनाएगी। पक्के भवन तो उस समय नहीं बने थे, अब का हमको पता नहीं है। और वहीं पर कुछ संत लोग समाधि महाराज जी की जहाँ है भजन करते हैं, नियम से कीर्तन और जप और पाठ करते हैं। बड़े ही भाव से महाराज जी की सेवा होती है समाधि की। और वहीं गिरिराज जी को, जहाँ महाराज जी वहाँ पूजा भी करते थे गिरिराज जी की, तो वो गिरिराज जी महाराज जो विराजमान हैं उनकी सेवा पूजा बिना किसी दक्षिणा के वहाँ की जाती है। कभी कभी पंडा लोग आ जाते थे दक्षिणा लेने वाले, तो थोड़ा कलह हो जाता था। फिर भी वहाँ का नियम अभी चल रहा है। जय श्री राधे।